ब्लॉक आशा कर दो जाएंगे, होने भी चाहिए। तो भाई आज हम खेलने जा रहे हैं वन ब्लॉक। हाँ मुझे पता है मेरे चैनल पर 2 वन ब्लॉक की वीडियो आ रखी है, तो मेरी बहन की थोड़ी आवाज बंद कर ले। क्या बिगड़ गया था? मैं घर में इतने पैसे देता हूँ फिर भी तुम्हारी ये कंजूसी की आदत कब खत्म होगी पता नहीं। अब बताओ, सारी तैयारी उसके लिए ही करी थी और वही यहाँ से चला गया। तो भाई थोड़ा कंपटीशन है मेरे और मेरे बहन के बीच कि किसके पर ज्यादा भाई प्लीज सपोर्ट करना भाई मेरी पर। लेवल्स आ चुके हैं सारे के सारे। माय बोन ब्लॉक, इसको मैं क्या करूँगा? तो नहीं तोड़ लेता हूँ। जाने कि जैसे दिल का झटका लगा। मोहन जी कभी सांस लेते हैं। कुछ दिनों बाद दोनों बेटों की शादी की एनिवर्सरी होती है। दोनों तैयार होकर नीचे आती है। बच्चे कमला देवी, मोहन जी, प्रियंका और उज्जवल सब तैयार होते हैं। आज हमारी एनिवर्सरी है, चलो पूरे परिवार के साथ बाहर डिनर करते हैं। सब लोग एक साथ बाहर जो मिलने लगा तो फोटो क्लिक करता है। तो घर वालों के साथ बढ़ता है। रात को सब लोग साथ हंसते बोलते बिगड़ते हैं और मोहन जी के शिल्पा का कोई बुलावा का कोई बुलावा रसोई में वो एक साधारण सब्जी बनाती है कमरे में आता है। शिल्पा, आज तो हमारी भी एनिवर्सरी थी, कुछ अच्छा सा बना ली। यहाँ सबको बाहर देकर गई। तुम भी मम्मी पापा से पूछ लेती। अरे कोई जरूरत नहीं, बाहर जाकर इतने पैसे उड़ाने की। एक दिन के लिए मैं इसे रखूंगा भाई थोड़ा सा, यही सही है। थोड़ा सा यहाँ पास में रख। ऊपर से हंसी की आवाज आती है। वो भी खिड़की की तरफ देखता है। रसोई के दरवाजे पर मयंक खड़ा होता है। सब लोग पार्टी करके लौट जाते हैं। इतनी बचत करके आप कहाँ ले जाओगे? नीचे के बड़े टेबल पर I'm sorry. सब आपस में बातें कर रहे होते हैं। शिल्पा रसोई में चाय बनाने लगती है। वो अलमारी खोलती है और बड़े कपों को एक तरफ रखा देती है। फिर छोटे छोटे कप निकालती है। छोटे कप में भी चाय, बड़े कप में ज्यादा चाय डालती तो दूध भी डालना। वो दूध से नाक पे डालती है। चाय हल्की बनती है। ट्रे में सिर्फ चाय के कप रखती है। न नमकीन, न बिस्किट और दूध में चाय रखती है। जैसे इसकी भी नहीं रखनी थी। सब चाय पीते हैं। उसी समय नेहा के पास भी मेहमान आ जाते हैं। नेहा बिना सोचे समझे बच्चे से सब कुछ निकाल लाती है। बड़ी कपड़ों में गरम चाय पीती है। जो घर में नहीं रहती है वो तो आराम से चाय पीती। वो तुम्हारे दिल में तो बहुत अपनापन है। नेहा खुद भी पास बैठ जाती है। बातों में शामिल होती है। आगे नीचे बाई कपड़ों की दुकान पर खड़ी है। साड़ी और सूट पहने होते हैं। वो एक एक कपड़ा हाथ में उठाकर देखती है। क्वालिटी करती है। दाम पूछती है। बगल जी ये नया डिजाइन है। शिल्पा आईने में कपड़ा देखती है। अरे यार ऐसे कपड़े तो पहले से मैंने बात अभी लेने की क्या जरूरत है? तो कपड़ा वापस कर देती है। पूरी दुकान घूमने के बाद खाली हाथ बाहर निकल आती है। दूसरी ओर नेहा भी शॉपिंग कर रही होती है। तो अपने लिए एक साड़ी चाहिए। ये वाली ठीक रहेगी। फिर उसकी नजर बच्चों के कपड़ों पर जाती है। माइक के लिए टी शर्ट, ऋतिक के लिए शर्ट ले लेती है। वो आगे बढ़ती है। सास कमला देवी के लिए साड़ी, नंद प्रियंका के लिए कुर्ती, देवर उज्जवल के लिए शर्ट ले लेती है। अरे बहन जी, इतना सब आपका ही है। घर में सब है तो सोचा सबके लिए ही कपड़े ले लूं। थोड़े पैसे ज्यादा लगते हैं पर चेहरे पर मुस्कान होती है। घर आकर नेहा सबके लिए पैकेट निकालती है। भाभी मेरे लिए भी। हाँ दीदी देखो पसंद आए तो। सब सारा स्लैब अपने साथ साथ सबको याद रखती है। सारी स्लैब निकाल लेता हूँ। अचानक हाथ से चलता है। एक कप नीचे गिरकर टूट जाता है। शिल्पा चौंकती है। कप के टुकड़ों को देखती है। वो बिना देख किए पूरा कप सेट उठाती है और उसे कूड़े में डाल देती है। एक कप टूट गया तो पूरा सेट बेकार हो गया। अभी नया लाने की क्या जरूरत है, काम चला लेंगे। वो रसोई से बाहर चली जाती है। न बाजार जाने की सोच, न नया सेट लाने की जल्दी होती है। उसी दिन नेहा किसी काम से मार्केट जाती है। रास्ते में बर्तनों की दुकान के सामने रुक जाती है। दुकान में एक सुंदर कप सेट सजे होते हैं। नेहा रुकती है। इधर से ही बड़ा करूंगा। को रोज परेशानी होगी। वो कप सेट खरीद लेती है। नेहा घर आकर सीधे कमला देवी के पास जाती है। बड़ा कर लेता हूँ मैं ऐसे ही। प्लीज मेरी नानी आई है।
अच्छा इसके अंदर सारा आएगा ना, मैंने तो सारा ये वेस्ट कर दिया तो मुझे बहुत दुख होगा देख। देखिए समझ है ना चिकन तो से यहाँ ऐसे सेटअप कर लेता हूँ। मतलब मुझे पता है अजीब कर रहा हूँ पर अभी जो रास्ता है वो चिकन जिंदा हो गया अभी तक ना भाई। वो तो मुझे पता है फॉल डैमेज से मतलब मर चुकी है होगी। मम्मी जी देखो मैं अक्सर ले आई हूँ। अरे बेटा तुझे क्या लाने की जरूरत थी, मैं तो तेरे पापा जी से मांगने ही वाली थी। ये बात ही बनी थी तो मैं आपकी चीजें ले आई। सारा टेस्ट बना अगले दिन नीचे के कमरे में शुगर का मीठा उसे बड़ी गैस की होती है। उसकी कोने का खेत साफ दिख रहा होता है। कमला देवी उसकी तरफ ध्यान से देखती है। बेटा बच्चे का बच्चों को तो ठीक से कपड़े पहना दिया कर। चार लोग आ गए तो देखकर क्या कहेंगे कि बच्चों को फटे कपड़े पहना रखे हैं। हाँ बेटा, ये तेरा है आजकल के बच्चे तो एक दूसरे को देखकर दोस्ती करते हैं। कपड़ों से भी फर्क पड़ता है। शिल्पा ऋतिक की जर्सी को ऊपर नीचे देखती है। मम्मी जी ऐसा मैंने क्या अपनी होगा? मेहनत घर में ही तो पहन रखा है, ऐसे थोड़ा बहुत चलता है। मुझे मिला ये चुपचाप से झुका लेता है। ऊपर नेहा की अलमारी खुली होती है। कपड़े नए कपड़े रखे होते हैं। नेहा मुस्कुराती हुई माइक के लिए आज का कपड़ा निकालती है। टी-शर्ट, पैंट। गिर गया नीचे। माइक आईने में खुद को देखता है और खुश हो जाता है। शाम को ऋतिक और माइक दोनों बाहर गली में खेलने जाते हैं। खेलना सही कर दियो वो वाला, ठीक है जस्ट कर दियो हाँ? जो पहले वाला था। खेलते खेलते गली के कुछ बच्चे ऋतिक की तरफ करना कर अरे ऋतिक तो बेकार बने हुए कपड़े पहन के घूमता है। रुक जा। और मैम को देखो कितने सुंदर कपड़े पहनता है रोज, एकदम हीरो लगता है। हाँ यार, मैं की मम्मी तो 300 पैसे देने से नए कपड़े दिलाती है और इसकी मम्मी तो बहुत ज्यादा कंजूस है। गुन्ना लेट जा। फाड़ रही हूँ मेरी डायरी फाड़ रही है शायद। नहीं अपनी कॉपी फाड़ वो सबकी बातें सुनकर एकदम चुप हो जाता है। लेट जा। बकरी तो साइड हो बकरी साइड हो जा। जाओ जल्दी आ जा, जल्दी से बहुत देर हो गई, भूल दिया जा। कम ऑन। अरे हट जा बाहर चली जाओ छोड़ के घर। मैंने बोला तो लेट चल उधर। एक और मेरे एनिमल्स आने चालू हो चुके हैं। फिर बस वीट पर भी कुछ नहीं जो मैंने एक्सट्रैक्ट कर पाऊँ। अरे यार साइड हो जाओ। मशरूम का यही खड़े हो गए सारे के सारे मिलकर। चल उधर चल बिल्कुल भी चल उधर। ओए ओए गाय गाय नहीं तुझे वुड भी नहीं है तो उससे प्लैंक बना। दो इतने नहीं जिसमें 6 साल से माइनक्राफ्ट खेल रहा हूँ। 6 साल बहुत साल से खेल रहा हूँ। 8 साल से खेलना शुरू किया। उससे पहले हम दोनों साथ खेलते थे। वो आधी कटोरी और 4 रोटियां गिनकर बनाती है। प्लेट में थोड़ी बोनविल क्यों काम आएगा? बोनविल अगर मैं उस पर मारूंगा ग्रास पर तो वो शायद जम जाएगी। इससे सोचते हैं कि वो सीड आए उनमें से। यार नहीं पिटेंगे यार, बकरियां बहुत पिटेंगी। मैं थोड़ा सा मिट्टी लगा कर आता हूँ कहीं पर। गंदा लगेगा अगर मैंने मिट्टी लगी। मिट्टी से दिक्कत क्या हो रही है?
प्लैंक पड़ा है, प्लैंक्स पड़े हैं। तूने इतनी सारी वुड को ऐसे ही वेस्ट कर दिया लगा के। डाइनिंग टेबल पर पूरी जितने में से पेंस बना के लगा देती तेरे में। यहाँ बेटा इतना सब ये क्यों देख के मुझे बनाया? हार्ट अटैक आ मम्मी जी जाएगा। खुशी के दिन दिल खोल कर बनाए जाते हैं, रोज रोज थोड़ी आते हैं। पूरा परिवार एक साथ बैठकर आज समझ में आया ऐसे से घर नहीं चलता दिल से चलता। सब एक साथ खाना खाते हैं। अगले घर में हलचल होती है तो फिर ऋतिक और मयंक का बर्थडे आने वाला होता है। दोनों बच्चों का बर्थडे अरे देखा भाई पोटली खोलते हैं कुछ नोट और सिक्के होते हैं। जैसे तैसे जमा किया है, पर बच्चों का बर्थडे है, कुछ कमी नहीं होनी चाहिए। वो मयंक को लेकर मार्केट जाती है जाने कपड़ों आ गया। और उसके लिए कपड़े लेती है। भैया बच्चों के लिए अच्छा सा कपड़ा दिखाइए, बर्थडे है आज। यहाँ अपने लिए कुछ नहीं लेते लेकिन मयंक के लिए नए कपड़े नए जूते और एक छोटा सा हेयर बैंड और बेल्ट भी ले लेती है। एक गुब्बारे और मयंक के लिए $5 भी ले लेते हैं। सजावट करती है, गुब्बारे रिबन और बच्चों की फोटो लगाकर दीवार सजा देती है। आज तो तुम दोनों रात में जाओ कहो। दोनों बच्चों की आंखें चमक उठती शिल्पा रसोई में खड़ी होती है, हाथ में डिश होती है। बस उतना ही बनाना जितना जरूरी है, फालतू खर्च वो मार्केट जाती है और सबसे सस्ती सब्जी टमाटर और कप तेल लेकर आती है। कपड़ों के लिए पुराने कपड़े भी निकाल लेती है। अरे यार एक दिन ही तो पहनना है। जूते भी वही पुराने, घर की सजावट के नाम पर बस एक जगह हैप्पी बर्थडे की पट्टी डाल देती है। ना गुब्बारे ना लाइट आपको प्लीज नहीं एक ही घर पर खुशियाँ अगले दिन नन्हे हलचल होती है। ऋतिक और मयंक का भाई। नीचे शिल्पा अपने तरीके से तैयारी हो रही है। बच्चों के लिए पूरा प्लान तैयार होता है। शिल्पा रसोई में खड़ी होती है, वो 3-4 सब्जियां बनाती है। जैसे आलू की सब्जी थोड़ी सी ले भाई मैंने भाई वेस्ट मेहमानों को देखकर पेट भर जाता है। वो गिने चुने 2-3 पड़ोसी औरतों और अपने बच्चों के ट्रे और प्लेट निकालती है। हर चीज पर सबकी बराबरी होती है। जब मेहमान आते हैं शिल्पा उन्हें खाना परोसती है। अगर कोई दोबारा देना चाहता है तो तुरंत रोक देती है। अरे आपने और एक बार का तो लिया है, अब तो बार बार ही खाओगे, थोड़ा कम लो, अभी और भी मेहमान आएंगे। अरे तुम इतनी सारी प्लेट क्यों वेस्ट कर रहे हो? ये प्लेट बाद में मुझे धोनी है, इसलिए एक ही प्लेट में खाना ले लो। किसी को ठंडी सब्जी मिल जाती है तो थोड़ा गरम कर दो, गरम करने की वजह से गैस वेस्ट होगी। जैसे प्लेट में कौन सा गरम ठंडी का पता चल रहा है। पूरे मेहमान धीरे-धीरे परेशान होने लगते हैं। नहीं ये पैसे तेरी हाथ से ठीक है क्या पैसे मम्मी थोड़ा ज्यादा ले लो तो चिल्लाती है, कम ले लो तो चिल्लाती है। पता नहीं कैसे पागल वहां से बजाई सही कर दे वैसे भी वहाँ तो चला की मजा हो रहा है। मैं से लेटा लो मम्मी तो कॉपी का क्या नाश करा है पैसे इसके बच्चे दोस्त और रिश्तेदारी के लोग सब खुले दिल से खाना खाते हैं, मस्ती करते हैं, नाचते गाते जल्दी हैं और हंसी ठिठोली अभी आने में उसके लिए भी कुछ करूंगा अपने यहाँ हर किसी को जोर-जोर से खाने को देती और लेना आपने तो थोड़ा सा ही कहा, अभी तो दूसरा राउंड भी लेना है। है। थोड़ा देर करता है फिर तुरंत उसके पास जाती है। चलो बेटा थोड़ा और खा लो, आज तुम्हारा और तुम्हारे दोस्तों का। नहीं गायन उसको धक्का नहीं देख आराम से यार है क्या दिक्कत है और बस बच्चों के हिस्से केक नहीं मिलता है। एक बार देखा अपने बच्चों यार के एक तो हे बेल नहीं मिल रही मेरी किस्मत थोड़ी सी खराब चल रही है बच्चों को केक का मजा नहीं प्लीज हे बेल चाहिए शिल्पा की पार्टी में सब गिनती रोक-टोक होती है। सब नीचे जाती है। मैंने कहीं ट्रैप तो कर दूंगा उसके बाद एक मिनट पार्टी खत्म होती है नाटे से दरवाजे पर बैठा होता है, हाथों में आंसू और चेहरे पर उदासी होती है। वो पूरी तरह से रो रहा होता है। मम्मी एनसीबी की पार्टी मेरे दोस्त यहाँ पार्टी छोड़कर चले गए। आज तो मेरा दिन था और आपने सब बेइज्जती कर दी। शिल्पा पास आकर बैठ कैसे बनती है यार एक स्लाइम और एक 4 स्ट्रिंग्स है ना और अच्छी पार्टी करके
तो ले अपनी आदतों में सुधार लाने की कोशिश भाई हमारा थोड़ा सा हाल अच्छा नहीं है। मुझे 3 शीप हैं, तो इनसे एक बेड बना सकता है अगर तो चाहे तो। मैं तो इन्हें जान से स्टिक्स बनाने हैं जरा, स्टिक्स बनाइए जरा। भाग गई। कौन है भाई? कहाँ कौन खड़ा है? 4 शीप है तेरे पास और सारी किनारे पर खड़ी हैं। तू उधर जा चुपचाप, जी काउच करके इन पे इन्हें मार दे भाई। उधर चल, उधर उधर उधर। माँ, मैं अपने ससुराल इसी रज़ाई में जाऊंगी। अरे ले मना ही नहीं पा रहा हूँ क्योंकि क्यों इसीलिए नहीं बना पा रहा हूँ। मैंने बेफालतू में मशरूम का जो मेरे फूड का अनलिमिटेड सोर्स थी उसको मैंने धक्का दे दिया। क्यों दे दिया? मर गया। ये पिटने वाले काम हो रहे हैं अब। अबे ओ यो इधर चल। 3 हो गई ना? हाँ तो बढ़िया, 3 हो गई। 3 प्लैंक चाहिए थे भाई मुझे। बेड बन सकता है? नहीं बन सकता। क्यों नहीं बन सकता? बेड बनाने की रेसिपी है 3 लॉक लगाना। हो सकता है। अरे मेरा बेड होगा ये। तीन शीपों की बलि और 1 मशरूम काऊ की बलि चढ़ानी। अब होगा 4 शीपों की बलि और 1 मशरूम काऊ की बलि। हाँ मशरूम काऊ चढ़ानी पड़ी तब ये बेड बना है मुझे। कोई बात नहीं। ये चिकन आ चुके हैं। ओए कितना थक गया था। वो टेस्ट है। ओ भाई दो टेस्ट। शक्ति के दर्शन करने आए जिसकी वजह से भूत प्रेत भी कांपते हैं, लेकिन वहाँ
निकल जाते हैं उस सफर के लिए जिसका हमें बेसब्री से इंतजार था। हमें विश्व का सबसे बड़ा शिवलिंग भोजपुरी शिवलिंग जिसे स्वयं छोड़ो भाई। भोज ने एक रात के अंदर बनवाया था। छोड़ो यार, दिमाग की दही हो रही है। देने के बाद हम निकल जाते हैं उस शक्ति के दर्शन के लिए जिनकी कृपा से मैं आज यहाँ गाय और बंदरों को भोजन करवाया। एक जगह ठहर कर हमने एक भोजन किया जहाँ पर हमने आराम से बैठकर दाल बाटी खाई और फिर निकल गए छिन धाम के लिए। कहा जाता है यहाँ हनुमान जी की स्वयंभू मूर्ति है जो कि एक पीपल के पेड़ से अपने आप बना रही है। और जब भी आप बाबा के दर्शन करते हैं इस मंदिर को एंटर करते हैं एक अलग ही ऑरा फील होता है, आंखों में आंसू आ जाते हैं, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जिसके बाद हम सभी बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं और बाबा का आशीर्वाद लेकर निकल जाते हैं अपने घरों के लिए। माना जाता है यहाँ जो भी अपने सच्चे मन से आता है उसकी सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाती है और सारी इच्छा उसकी पूरी भी होती है। बाकी बाबा से मैं यही प्रार्थना करूंगा जो भी वीडियो देख रहा है और एक मिनट, मैंने सबके लिए कुछ बना देता हूँ। आज हम खेलने वाले हैं फाइट द मॉब विद चैत्र प्लेस। तो तुम रेडी? नहीं रही हो ना? कर दो ना तो क्रिएटिव में हूँ, कौन मारेगा मुझे? सर्वाइवल हो जाएगा। आपकी फेवरेट जगह कौन सी है आउट ऑफ कंट्री में घूमने की? अमेज़न फॉरेस्ट। अमेज़न फॉरेस्ट ये कैसा भाई? क्या आंसर है ये? खाने वाला आइटम तुम्हारा कौन सा लगा? 1। अब ये है तुम्हारा सेकेंडरी आइटम जो तुम्हारी हेल्प करेगा। 2। अब इसमें से 3 पक्का सोच लो। पक्का सेकेंडरी वेपन है तुम्हारा। सेकेंडरी 1। कौन से मॉब से फाइट करना है? गार्डन। चाहे छुप क्यों रही हो? बचा रही हो। ऑल द बेस्ट। फाड़ दोगे तो बहुत अच्छा लगता है। वेपन है तुम्हारे पास। ये कब भाग रही है? रुक जाओ, बना रहा हूँ, चिंता क्यों कर रहे हो? आप बहुत बुरे हो, सच में बहुत गंदे इंसान हो भाई। तो आज हम खेलने वाले हैं फाइट द मॉब विद चैत्र। ये एक रहस्यमयी सुपरमार्केट था। यहाँ आने वाले कस्टमर आम लोग नहीं थे और ना ही इसकी मालिक कोई साधारण इंसान। अरे मुझे बहुत सारे प्लैंक चाहिए, मतलब स्लैब चाहिए। उसे समझ आ गया कि कोई अंदर आ चुका है। उसने तुरंत खुद को बचाने के लिए चाकू उठाने का सोचा। काम धंधे पर लगे रहो। चाकू घुमाया और एक ही बार में उस डार्ट को 2 टुकड़ों में काट दिया। दुश्मन दिखाई नहीं दे रहा था, इसलिए वो आंख और कान दोनों खुले रखकर हर दिशा में ध्यान से देखने लगा। तभी अचानक दुश्मन उसके सामने प्रकट हुआ और एक ही बार में उसे मार डाला। मरते वक्त मालिक ने अपनी बची कुची ताकत से पलटवार करने की कोशिश की, लेकिन सब बेकार गया। उधर दूसरी तरफ उसकी बेटी भी खड़ी थी। वजह ये थी कि उसका बॉयफ्रेंड दुनिया का सबसे खतरनाक किलर था, लेकिन लड़की को उसकी असली पहचान का जरा भी अंदाजा नहीं था। अचानक बॉयफ्रेंड ने उसकी तरफ एक बोतल फेंकी। लड़की ने उसे पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया। आदमी के चेहरे पर बिल्कुल शांत था। जैसे ही धुआं छटा, एक हाथ से दीवार पर लगी हुई असल में वो लड़की खुद भी एक किलर थी। आदमी ने सीधे स्टनगन फेंकी, लेकिन लड़की ने तो बिजली को भी हाथ से पकड़ लिया। ये देखते ही आदमी समझ गया कि ये तरीका काम का नहीं है और उसने स्टनगन फेंकी। फिर उसने लड़की पर स्प्रे सुई चला दी। लड़की ने सिर हल्का सा मोड़ा और जानलेवा वार से बच गई। आदमी तुरंत आगे बढ़ा, उसका सिर पकड़ा और एक झटके में मोड़ दिया ताकि टारगेट को खत्म किया जा सके। ये एक रहस्यमयी ओए रुक जा, पता नहीं मैं तुमसे क्या कर रहा था। पूरा स्कूटी से चलेंगे, पेट्रोल को बढ़वाएंगे। चल आजा। एक फोटो निकाल मेरे। बढ़िया।
भाई इतनी सी जगह एनिमल के लिए सही हो थोड़े बड़ा ही बना ले। जितना स्लैब बचा उतने का मना ही ले गई भाई उन्होंने। अब काम रिपेयर पे लगाना पड़ेगा। ये बच्ची तो है 6 स्लैब मेरे पास। ले दूसरी भी गई। कौन दे रहा है ये धक्के? इसको मार कर आऊंगी अभी भी। मुझे लगा सो रहा है ये। ले भाई अबे बेटा ले ले भाई दोनों गाय ने चिकन की हत्या करी है अभी। देखो भाई देखो चिकन, ये दोनों गाय भाई देख रहे हो। भगवान का ट्यूशन की टाइमिंग पूछ रहा था, मैं तो कुछ और ही समझ रही थी। पागल हूँ। अरे मम्मी मैं ट्यूशन जा रहा हूँ। ठीक है ठीक है। हाँ। ये खनखन तो दारू की बोतल की लगी। रुक जा। ओए तेरे कानों से कंटेंट की आवाज आई। कोई टेंशन की बनी आ रही है। अच्छा दिखाओ ये बैग। मैं क्या दिखाऊं? दिखाओ। मैं नहीं दिखाऊंगा। नहीं दिखाएगा ना नहीं दिखाएगा ना। तेरा है कि नहीं तेरा है? तेरा है कि नहीं तेरा? अरे पानी की बोतल ही है। ये ले बेटा। हाँ यार आ रहा हूँ। मम्मी ने रोक लिया। आजा बेटा मैं छोड़ देती हूँ तुझे ट्यूशन। बैठ जल्दी बैठ। ट्यूशन के लिए लेट हो रहा है ना? ओ भाई का इंतजाम कर रखा है यार। बढ़िया यार। बड़ा टाइम लगा दिया यार तूने। अरे वो तो जानते ही है मम्मी चक्कर रहती काम का। कुछ मंगाया तो लाया कि नहीं लाया? भाई बैग में लेकर आया हूँ सही सलामत। यार मजा आएगा। चीयर्स चीयर्स। ये क्या हुआ? लाइट गई भाई, लाइट गई यार। सुन गया था? पार्टी का तू पार्टी कर देनी है? एक पेड़ पर जाम हो चुका है। जब से एक्स्ट्रा ओपिनियन होने बंद हो गए ना, काम और जिंदगी दोनों स्मूथ हो गए। क्यों भाभी? एक्सक्यूज मी करो। आज तो अपनी बहन के कपड़े। ओए क्या कर रही है? बेसिक एटिकेट्स नहीं है तुझे? दूसरा कपड़ा खोल लिया। ओए ये मेरी मिल गए। इसमें से मैं कुछ भी ले सकती हूँ। तुझे क्या लाइक वो खेलो? मेरी भाभी का कपड़ा है वो, उनके अलावा उनका कपड़ा सिर्फ मैं खोल सकती हूँ। क्या चाहिए तुझे बता? दीदी देख लो भी नहीं तो बता दे सीधा कर दूंगी। हट जा मैं कैसे खोल दीदी वो ब्लैक वाला पहन के तो मेरे लिए लाई थी। वो तेरी ननद कैसे पहन के घूम रही है? अरे उन्हें वो पसंद आ गया था तो ब्लू ले ली। वैसे भी दूसरों की चीजों पे कब्जा जमाने की आदत है तेरी ननद की। दूसरों की चीजों पे कौन कब्जा जमा रहा है? सब दिख रहा है।
तो मैं बना के लाई हूं, खा के देख, बहुत अच्छा लगेगा तुझे। जी नहीं, भाभी लड्डू खाएंगी। भाभी लो खाओ, इसमें शुगर भी नहीं है, ग्लूटेन भी नहीं है, टॉक्सिसिटी भी नहीं है। क्या पता इसमें जहर हो, तो तू ये खा, ये ले। मैं कुछ नहीं होगी, मेरा व्रत है। व्रत है? अरे सुनैना, तुम्हारी स्किन तो बहुत अच्छी है। थैंक यू। वो मैं हल्दी और बेसन लगाती हूँ ना, ये सुंदर। और ये ओ, दीदी कहीं से जलने की क्यों आई है? मुझे भी। यू टू। वो सेब पड़ा है। मोटी है तो पूरी मोटी है। सुनो, मेरे पास एक एक्स्ट्रा बैग था, जिसको चाहिए वो ले। मैं लेके जाऊंगी। मैं अरे आजा आजा। मैं लेके जाऊंगी। अच्छा तू रख ले। तू रख, तेरे पे ज्यादा अच्छा है। तू रख, तेरे पे तू रख। अरे तू पीछे से अपने लगा लो। मम्मी ये ले बेटा, गुड़ का पानी पी जा। ले, एक साथ ले। अभी 10 मिनट में तेरा महीना आ जाएगा। ये ले बेटा, 1 चम्मच हल्दी पोंछी मार। अभी तेरे 2 मिनट में टंकी चलनी शुरू हो जाएगी। या अपना उठाए, तेरे बिना लोगों को खिलाया करते। अरे महीने को महीना ना आया 10 दिन से। पति का क्या करे? तू दूध का अनाज खाते थे, एक बार दाल खाते थे। अंडा खाते थे, एक बार खाते थे। अरे ऊपर वाला ही सहारा है। आ गई होगी तो भाई आज की मतलब वीडियो की तरह रही है। बिना मिठाई के घर पे मत आना, तुम नाना बनने वाले हो। जल्दी आओ। अरे बहन, तू हमें नाना